यस सर, चलिए अच्छी बात है। तो आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से ज़्यादा बेहतर है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। स्नेहा नहीं मिला है, तुमको अनारकली की तरह दीवार में चुनवाएंगे, तुम बस दिख जाओ मेरे सामने होते ना तो फिर तुमको बताता। तुम सबको पीडीएफ नहीं मिला है, और तुम सबको पीडीएफ मिला है और तुमको नहीं मिला है, इसका मतलब ये तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता। इस चीज का ध्यान रखो, जाके पीडीएफ तुरंत देखो, तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारे घर पे भिजवाएं हम हैं? चलो। सी सेड आई विल मीट यू एट द कैफे एट 3 PM। सेड पास्ट है, विल का वुड कर दो या शुड कर दो, यही होगा ना, विल नहीं होगा। वुड हो सकता है, वुड हो सकता है, ये हटा दो, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि आस्क्ड कैसे होगा, सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है कि सर ये इंटरोगेटिव है ही नहीं, तो आस्क काटो, इफ होगा नहीं कंजंक्शन डेट लगेगा, तो बोलो आंसर सी, सीपीओ मेंस। मेरे बच्चों ध्यान देना, सीपीओ मेंस है, मेंस। और मेंस को तो तुम लोग मजाक बना दिए हो, मेंस नहीं, इसका होना चाहिए CSAC सीपीओ मजाक, यहां पर होना चाहिए मजाक। मेंस बोले तो मजाक, है ना, तुम लोग मजाक बना दिए हो एकदम। देखो ये, देख देख साफ साफ हो गया कि सर सेड है तो विल का विल नहीं होगा, वुड वुड होगा। सेंटेंस देख के साफ साफ लग रहा है कि इंटेरोगेटिव है नहीं, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, नहीं है तो फिर हम साफ साफ क्या कर देंगे, तो इफ वाला काट देंगे, काट देंगे। द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड आई हैव बॉट अ चॉकलेट फॉर यू। ये सेड पास्ट है, ठीक है सर, पास्ट है। हैव है तो हैव का हैव नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैड होगा। आई जो है लिटिल गर्ल के हिसाब से सी में बदल जाएगा, आई नहीं होगा, तो बोलो डी। ये भी है सीपीओ मीन्स, है ना। और देखो, हर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउड, सीपीओ मीन्स ना, मजाक। इसको मॉक कह लो, मॉक। सर जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्लीज। शिव शंकर, बताइए क्या बात करना चाहते हैं आप, ऐसी क्या बात है जो आपको चलती हुई क्लास में, क्लास क्वेश्चन छोड़ के आपको मेरे से बात करना जरूरी पड़ गया है। चलो देखो, यहां पेरेंट्स डिड नॉट आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हूं, एक बार और पढ़ा देता हूं। अपनी आंखों से डू देखो, डज देखो और डिड देखो। अपनी आंखों से आप हैज देखो, हैव देखो, हैड देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू डज डिड दिखाई दे तो V1, ये दिखाई दे हैज हैव हैड तो V3, इज एम आर दिखाई दे तो V4। ये बार बार बता दिया हूं, हर बार बताया है मैंने। तो जब यहां पर आप डिड देखे तो फिर अलाउड कैसे, अलाउ होगा, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। चलो बनाओ मेंस, बनाओ मेंस, मेंस की मजाक। लिखा कि द ऑफिशियल फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्टेड दैट देयर वुड बी हैवी फॉग इन दिल्ली द नेक्स्ट डे। अच्छा, टुमारो का नेक्स्ट डे होगा, ये तो आप सबको पता है। टुमारो क्या होगा, नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे नहीं हुआ होगा। टुमारो का, टुमारो का देखो है ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। आप डायरेक्ट देखो, पहली बार टुमारो का क्या हुआ होगा, नेक्स्ट डे। अच्छा ठीक है, यहां वुड बी जो हुआ है और यहां पर ये ऑफिशियल, हाँ प्रिडिक्टेड जो हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, तो विल का क्या हुआ होगा, वुड, वुड का होगा नहीं, विल का होगा, या विल का, या विल का। ये तो दो ब्लंडर किया है वैसे, ठीक है। यहां क्या कह रहा है कि देयर वुड बी, तो देयर विल बी, है भी, ये तो है होगा नहीं। यहां पर देखो, दिल्ली विल एक्सपीरियंस है तो कुछ मतलब ही नहीं है। देयर विल बी का देयर वुड बी, देखो साफ साफ, इसको डायरेक्ट ये है ना, जैसे आप 4 को अगर आप 2 से भाग देते हो और 2 आता है आंसर, तो आप 2 से 2 को गुणा करते हो, चेक करते हो, आप इसे क्रॉस चेक करो कि डी है, डी का आप इनडायरेक्ट बना के देखो। लिखा है कि द ऑफिशियल फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड, देखो द ऑफिशियल फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब यहां सेड का क्या होगा, प्रिडिक्टेड, ये हटाया, डेट लगाया। देयर विल बी, देयर वुड बी, हैवी फॉग तो हैवी फॉग, हैवी फॉग इन, इन दिल्ली, इन दिल्ली द नेक्स्ट डे, टुमारो। क्लियर, तो आंसर डी एकदम 100% सही है। ही आस्क्ड द स्पीकर सम क्वेश्चंस अंटिल द सेशन। अच्छा देखो साफ साफ दिख रहा है, यहां भी क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मैं कह रहा हूं ना,
और ऐसा नहीं बाबू, ये देखो मार्च का पेपर है ये, आप एकदम अपने आप को तैयार कर लीजिए कि क्वेश्चन लॉलीपॉप ही आते हैं। लिखा है क्या कि जैसे यहां पर लिखा कि ही आस्क्ड, वह पूछा, द स्पीकर जो अध्यक्ष है उनसे, सम क्वेश्चंस कुछ सवाल, सेशन के दौरान, अंटिल जब तक नहीं, नहीं यहां पर ड्यूरिंग द सेशन, साफ साफ दिख रहा है ड्यूरिंग द सेशन। द टीचर along with the students were crossing the river when the boat capsized। अच्छा कैप्साइज का मतलब बताओ जरा क्या होगा, आप सभी लोग जरा कैप्साइज का मतलब एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, कैप्साइज का मतलब क्या होगा। सर उलट देना पलट जाना, याद है ना, मैंने कराया है कैप साइज, कैप का साइज पता करना हो आप उसे कैप साइज कर दो, उसे उलट दो, है ना, कैप का साइज क्या है तो कैप साइज करना पड़ेगा। अच्छा ये भी मैंने कहानी आपको बताया है कि बाई से रहो बिवेर, नहीं तो लग जाएगा वाट, और कहा था कि बाई बोले तो बट, बट एंड नॉट, इंक्लूड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, विदाउट, एज वेल एज, रादर देन, एक्सक्लूड, विथ, along with, टूगेदर विथ। और मैंने कहा था कि इसके पहले अगर S1 है और इसके बाद S2 है, तो जो S1 है इसी के हिसाब से यहां पर वर्ब लगाना। बताओ बताया था कि नहीं बताया था, वो सर बताए थे, एकदम बताए थे, है ना। अब देखो, अब यहां पर जैसे कि सेम क्वेश्चन में कहा था मैंने कि यहां पर क्या है, along with, with along with, together with, इसके पहले क्या है, टीचर, टीचर बोले तो S1, टीचर क्या है S1 है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, S2 है। अब नॉर्मली बच्चे को ये लगेगा कि स्टूडेंट्स के लिए वर आया है, नहीं है, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि शब्द है along with, और along with का कहना है कि S1 के हिसाब से वर्ब लगेगा, जो कि वर नहीं क्या होगा, वॉज। एसएससी सीपीओ को गुमान है अपने इस चीज पर कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं। अगर एसएससी को गुमान है पहाड़ होने पर, तो हमें भी गुमान है दशरथ माजी होने पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहां पर वॉज नहीं वर आएगा, सॉरी वॉज नहीं वॉज आएगा, क्यों आएगा ये साफ साफ बता दिया हूं। तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है ना। देखो अच्छा सेम वही दिया है, वॉज लगा देंगे, वर कट गया, वर कट गया, बचा क्या ये। नेक्स्ट अगला ये याद रखना, ये ओपन द विंडो टू लेट इन सम फ्रेश एयर। अच्छा हाँ ठीक है, देखो पैसिव बनाना है। पैसिव आपको मैंने पहले भी कहा है, पहले भी बताया है कि जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, इंपरेटिव ही है ना, इंपरेटिव मतलब ऑर्डर कमांड, तो लेट से बनाया जाता है। या अगर कोई ऐसा कोई भाव है जहां पर किसी को सजेशन देना है, एडवाइस देना है, तो वहां पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो लेट द विंडो बी ओपन, ओपन नहीं बी ओपन, बी लगा देंगे, आंसर हो गया बी। लास्ट इवनिंग आई हैव गॉन, साफ साफ दिख रहा है कि जब, अच्छा लास्ट इवनिंग है यानी पास्ट की बात है, तो हैव प्रेजेंट है, नहीं होगा। और आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ये भी पास्ट है, ये खट कट गया। अच्छा ध्यान देना, मैं जा रहा था, लास्ट इवनिंग आई वॉज गोइंग टू थिएटर टू सी अ परफॉर्मेंस। यहां पर आई वॉज गोइंग दिखाता है कोई काम जो चल रहा था पास्ट में, कि जब मैं देखा तो डांस कर रहा था, जब मैं देखा तो पीए सर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर ऐसा होता है। मैं गया हूं किसी काम के लिए थिएटर में, एक परफॉर्मेंस को देखने के लिए, यहां पर ड्यूरिंग दिखाना पड़ेगा कि उसके दौरान ये काम हो रहा था, यानी बराबर चीजों को दिखा। आई वेंट लास्ट इवनिंग,
काम हो गया है। लास्ट इवनिंग आई वेंट, और मैंने पहले भी कहा है कि जो टाइम को एक्सप्रेस करने वाले शब्द अगर पास के दिख जाते हैं तो वहां V2 ही आता है। तो लास्ट इवनिंग आई वेंट। नेक्स्ट, पीपल अंडर 18 डू नॉट हैव द राइट टू वोट, डोंट दे? अच्छा, ये क्वेश्चन टैग है, देख रहे हो बाबू, मेंस के क्वेश्चन का आप लोग मजाक बना रहे हो। ये हंसने की बात नहीं है, ये आप पर अपने आप को समझने की बात है। आप लोग तैयार हैं, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे लाल। थोड़ा सा मेहनत आपको अंग्रेजी में नहीं करना है, बाकी चीजों में करना है। अंग्रेजी के लिए तुम्हारे पीएस सर तुम्हारे जब तक तुम्हारे साथ है ना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये ठीक समझ लो कि उस अर्जुन के रथ के समान मैं हूं, उस अर्जुन के रथ के समान जिसके ऊपर हनुमान जी जो साक्षात विराजमान थे, मैं आपके लिए साक्षात मैं आपके रथ पर तैयार रहूंगा। आप जिस एग्जाम में बैठोगे, आप जो अंग्रेजी का क्वेश्चन देखोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी, पूरी गारंटी लेता हूं। समझ में आ गया? तो आप इस चीज के लिए एकदम तैयार रहिए। देखो लिखा कि पीपल अंडर 18, लोग जो है 18 साल के नीचे हैं, डू नॉट हैव। अब ये एक स्टेटमेंट है, डू नॉट हैव ये क्या है? डू नॉट हैव एक नेगेटिव है, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ये आपको सबको पता है। तो यहां पर जो लिखा है कि डोंट दे, तो सर ये भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट चलता है, बता दिया हूं मैं, है ना, ये पूरा पूरा। तो अगर ये आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाओ, तो फिर यहां पर डोंट दे नहीं डू दे होगा। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो गया? ए। जॉन वॉज absent फ्रॉम द मीटिंग बिकॉज ही वॉज सिक, नॉर डिड ही इन्फॉर्म एनीवन। लो, मतलब बिकॉज ही वॉज सिक। यहां पर कह रहा है क्या कि जॉन वॉज absent, जॉन absent था किससे? मीटिंग से। कारण क्या था? कारण यह था कि वह बीमार था। नॉर नहीं होगा, नॉर काट दो, ठीक है। एंड डिड नॉट इन्फॉर्म, एंड का प्रयोग बिटवीन और बोथ के लिए आता है, यहां नहीं। बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन, लेकिन वो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ये है। यू मे डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम इन टुमारोज मीटिंग, ठीक है। देखो ये भी कितना, अब देखो क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में दम नहीं है बाबू, क्वेश्चन मेंस का है। आप सोचिए खुद ब खुद कि मेंस में जो सिर्फ अंग्रेजी आता है, सिर्फ इंग्लिश आता है, क्या आपको लगता है क्वेश्चन ऐसा नहीं रखेगा? लॉलीपॉप तो क्वेश्चन रखेगा नहीं अपने आप में। अगर आपसे कोई कह दे कि मैं आपको, कोई भी बिहार दरोगा है, मैं बिहार दरोगा में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पूछूंगा, और उसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो क्या आप बताओ क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा? लॉलीपॉप नहीं सर। अगर सिर्फ और सिर्फ जिस एग्जाम में हिस्ट्री पूछे जा रहे हैं तो लेवल तो टफ रखेगा। मैं कह रहा हूं कि सीपीओ में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है 200 नंबर का, तो क्वेश्चन का लेवल टफ रखेगा, लेवल टफ है। लेकिन आप उसको लॉलीपॉप बना दिए हो कि जहां भी अगर आप मॉडल देखते हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप देखो विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो हमेशा अपने साथ V1 लेता है। तो यू में डिस्कसिंग नहीं, यू में डिस्कस, यहां डिस्कसिंग नहीं होगा, डिस्कस होगा, आंसर बी। द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम वॉज बींग एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट्स बाई द टीचर। अच्छा देखो यहां पर वॉज बींग एक्सप्लेन्ड लिखा है, बींग यानी V4 को चुनौती दे रहा है, V4 को बुला रहा है, किसको? एक्सप्लेनिंग को, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन्ड खत्म, एक्सप्लेन्ड खत्म, यहां एक्सप्लेनिंग है, यहां एक्सप्लेनिंग है, यहां पर क्या है? वॉज है, तो विल नहीं, तो आंसर होगा डी। अब ये क्वेश्चन में आप क्वेश्चन के सत्ता को, लेवल को आप कम मत आंकिए, आप अपने लेवल को समझिए कि मैं उस लेवल पर तैयार हूं आज, कि आज मैंने ये तरीका देख लिया है, मैं तरीका सीख लिया हूं मैं, जिससे क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद अपने आप निकलते चले आ रहे हैं। वो कारण है, अपने आप को समझने की बात है कि सर हमने देखा यहां पर बीइंग, तो जो बीइंग इस बात को दिखाता है कि यहां पर V4 है, यानी V4 का ही बीइंग V3 हुआ होगा। अब V4 ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, अब विल नहीं होगा। वैसे भी आप एक और तरीका देख जानते हो कि वॉज है तो हैज नहीं होगा, ये भी कट गया, विल नहीं होगा, बचा है यहां एक्सप्लेन और यहां वॉज एक्सप्लेनिंग, तो देखते ही आंसर आ गया डी। और ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने 200 क्वेश्चन थे, उन 200 क्वेश्चन में आपने चंद 10-20 क्वेश्चन उठा दिए। नहीं बाबू, मैं लगातार, मुझे याद है 3 दिनों से सिर्फ यही सिलसिला चल रहा है सीपीओ का, मेंस 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 चल रहा है। मैंने इसीलिए हर एग्जाम में उसको डाल दिया, 10-10 क्वेश्चन उठा के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप एक बार मैं अपलोड करा दूंगा, आप देख लेना, सीपीओ के सारे क्वेश्चन मैं एक साथ दे दूंगा, उस कहोगे सर हाँ 32 में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 33 में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मिला के मैं करा दिया हूं। शिमला इज द मोर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, यहां पर द मोर नहीं होगा, है ना, हाँ ये कह सकते हो द वेरी ब्यूटीफुल और अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश, कि शिमला जो है वो एक बहुत ही
शिमला जो है द वेरी ब्यूटीफुल नहीं, अ वेरी ब्यूटीफुल। भाई इंप्रूवमेंट तो करेंगे, द मोर ब्यूटीफुल किससे, मोर ब्यूटीफुल मतलब ज्यादा, द वेरी ब्यूटीफुल नहीं, द होता है निश्चित, द नहीं, यानी शिमला जो है एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सर, CHSL मेंस का देखो, सुन लो इसकी बात, CHSL मेंस के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया हूं, जाके चेक कर लेना। नेवर एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट, तो नेवर देखो यहां सीन है, आई के साथ हैज नहीं लगेगा, डीड के साथ सीन नहीं लगेगा, और आई हैव और हैव आई, तो नेवर हैव आई हैव नहीं, नेवर हैव आई एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग प्लेस या डिस्गस्टिंग साइट। चलो ब्लेंड, अब आ जाओ एमटीएस में आ जाओ, आप बहुत ज्यादा मेंस मेंस लगा लिए हो, आओ एमटीएस देखो, अब एमटीएस के क्वेश्चन को लगाओ। यहां देखो ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रित, मिलाना, है ना, मिला देना किसी चीज को, इसे क्या कहते हैं, मिक्स। सिनोनिम पूछा तो मिक्स होगा। डिवाइड मतलब अलग करना, बॉयल मतलब खौलाना, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़े हो ना, यही है। योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। अच्छा अब देखो, योर फादर विल वेटिंग, अब देखो साफ बताओ, अब आपको देखते ही आंसर आ गया होगा कि सर विल जो है, अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा भी हमारी हो रही थी कि यहां पर विल के साथ V4 का या V3 V2 का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ V1 होता है, ठीक है। वुड के साथ भी वेटिंग नहीं होगा, यहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कट गया, ये खत्म। योर फादर विल बी वेटिंग, ये हो जाएगा, आंसर होगा सी। और यहां पर एक चीज और देखना, वेन जो है एक कंडीशनल क्लॉज है, वेन यू रीच, विल ही क्यों लगाया हमने, विल क्यों क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि कंडीशनल है, वेन यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे, तो विल बी वेटिंग। द फ्यूचर लुक्स ब्लिक, अच्छा यहां पर छूट गया है, ब्लिक का मतलब होता है उदास, बोल्ड में किया है तो सारे बोल्ड हो गए हैं। द फ्यूचर लुक्स ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, ब्लिक का मतलब होता है उदास, बिल हो गया, लिक तो हो क्या इंसान हो गया, ब्लिक सिनोनिम पूछा तो डिप्रेसिंग, फियरलेस, नीडर, एक्सपेंसिव महंगा, एम्पल प्रचुर, तो ब्लिक मतलब उदास। द स्काई अपीयर टू बी ग्रेएस्ट, ग्रे एक कलर होता है, तो ग्रे EST सुपरलेटिव लगा रहा है, नहीं, मोर ग्रे नहीं होगा, नॉर्मल होगा ग्रे, ग्रेयर नहीं, ग्रेएस्ट नहीं। द स्काई अपीयर टू बी ग्रे आफ्टर द स्टॉर्म। लिविंग विद इन आवर इन्वायरमेंटल लिमिट्स इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, कि लिविंग विद इन आवर इन्वायरमेंटल लिमिट्स, कि हमारे जो इन्वायरमेंटल जो सीमाएं बनाई गई हैं, लिमिट्स जो बनाई गई हैं, वो एक महत्वपूर्ण या केंद्रित सिद्धांत है ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट का। तो ये क्या है, वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ग्रेसियस, स्पेक्टेकुलर, इंथ्यूजिस्टिक्स, ठीक है, रिलायबल सही है, अच्छा स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर, आंसर बी। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ जरा। ये तो कई बार क्वेश्चन फेवरेट है ये, कि माई कार, और कार के साथ सीधा लगता है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का देखो, ब्रेकअप का मतलब होता है तत्कालिक अंत होना, ब्रेकआउट का मतलब होता है फैल जाना, ब्रेक इन का मतलब होता है खलल डालना, और ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। ये तो मैं हमेशा पढ़ाया हूं। हाँ, किसी भी चीज का, मशीन का खराब होना नहीं सुभाष, किसी भी चीज का खराब होना कह सकते हो ब्रेक, जैसे मेरा तबियत ब्रेक डाउन हो गया है, तबियत मेरा खराब हो गया है, तो ब्रेक डाउन।
है ना, ब्रेक का ब्रोक कर दिया है। हालांकि कार उड के साथ ज्यादातर यही आ जाता है। चलो, द दिस अलमीरा इज मेड अप हैवियर मेटल, तो हैवियर मेटल किससे, तो हैवी मेटल। आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क। अच्छा, करेज लिख रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द वर्ड करेज। करेज को रिप्लेस करना है। आई एम नॉट, अब आई एम नॉट तो एम है, इज एम आर। अब तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर कि आई एम नॉट करेजियस इनफ, इनफ है इसको बता रहा है कि मैं नहीं हूं। एम यहां मेन वर्ब है। अब ये नहीं कोई सोचे कि एम है तो यहां पर आईएनजी फॉर्म लगा दे, नहीं, पहले पर लिखा है, गड़बड़ा जाओगे। मैं होना, आज जैसे आई एम अ टीचर तो एम यहां मेन वर्ब है, तो आई एम नॉट यहां पर क्या, करेज नहीं, करेजियस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गुर में देखते ही लग गया। एलिजिबल है ना, यहां पर है पॉइग्नेंट और यहां पर रेलिवेंट, तो गोरमे होता है, डबल आर नहीं। इसे गुरमे कहते हैं, जिसको थोड़ा सा खाने वाने का जो बड़ा ज्ञानवान होता है ना, किचन उचन संबंधित, उसे कहते हैं। चलो आओ सीजीएल आ जाओ, टीयर वन वाले, कि ही हैड द इनटू स्मॉलर चिप क्लिप्स, यानी ही हैड, अब हैड है तो हैड, एक हैड के बाद क्या आएगा, V3, तो देखो क्लिप्स नहीं होगा, क्लिपिंग नहीं होगा, क्लिपिंग नहीं होगा, तो आंसर सी। टेंशन की बात नहीं है, तरीका वही है। हैड के बाद V3 आता है, V3 ये है नहीं सर, ये है नहीं सर, ये है नहीं सर, ये है क्लिप्ड, कि ही हैड क्लिप्ड द क्लिपिंग इनटू स्मॉलर जो है क्लिप्स। स्पेलिंग एरर, जिसके पास कोई स्पेलिंग एरर ना हो। चलो, EXHI एग्जीबिशन, ये गलत है, EXHI होता है, EXHIBITION एग्जीबिशन, ठीक है। द innocence of rock star considering the importance of the occasion came as a shock an audience who expected stressful moments, ठीक है, तो लग रहा है ये। The artist received recognition of her impressive etchings, बुकोलिक, बुकोलिक मतलब अशब्द होता है, BUC यानी BUCOLIC, बुकोलिक असभ्य, ये काट दो, ये भी गलत है। द पेंटिंग्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली स्टार्टेड फ्रॉम क्यूबिज्म टू स्यूरलिज्म, स्यूरलिज्म की गलत स्पेलिंग है, CURREELISM, ये भी गलत, तो आंसर भी सही है। माई सिस्टर विस्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट टू स्टेज टू सिंग, साफ साफ दिख रहा है। ब्रेक द लेग यानी टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब शुभकामना देना, ब्रेक आर्म नहीं होता है, हाथ तोड़ना नहीं। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। सिट ऑन द फेंस जो है सामने एक तरीके से बैठना, यानी एक तरीके से किसी को इनकरेज करना, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक अ लेग मतलब शुभकामना देना। द ड्रग पेडलर वॉज अरेस्टेड बाई द नार्कोटिक्स टीम, यहां पर देखो वॉज अरेस्टेड, तो यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, हैश चला गया, ठीक है। अरेस्ट V1 है, कट गया। वॉज अरेस्टेड, वॉज अरेस्टेड है तो इसका मतलब अरेस्टेड का वॉज अरेस्टेड हुआ होगा, वॉज अरेस्टेड का वॉज अरेस्टेड कर देंगे, अरेस्टेड का वॉज अरेस्टेड। द नार्कोटिक्स टीम अरेस्टेड द ड्रग पेडलर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखना, बड़ा अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है PQR जैसा, जैसे इसको कह सकते हो, देखो ये वाला पार्ट है A B, ये पूरा है CDEFGHI, यहां पर है ये वाला JK, ये है पूरा, K तक नहीं है क्या, अच्छा देखो यहां पर हो गया, ये I यहां से इज से लेके और यहां तक है, यानी K नहीं है, ये तो पूरा हो गया JI, है ना, यहां पर ये वाला है J। बनाओ, सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि आई हर्ड, मैं सुना, तो इसका मतलब मैं सुना, आई हर्ड, ए के बाद जी, जैसे एक आई सब्जेक्ट है, आई हर्ड, AG, ये रहा AG, आंसर डी। मेनी पीपल लव टू विजिट इंचेंटिंग हिल्स, इंचेंटिंग का मतलब था लुभाना, प्रलोभित करना, यानी अलोरिंग। इकोइंग मतलब साउंड को है, कुल मतलब ठंडा, इसकी मतलब खतरनाक, अलोरिंग मतलब लुभाना होता है, लुभावना। चलो बनाओ ये। A piece of wood need to buy the kitchen needs to be
द सेल्फ इन रिप्लेस सो आई विल, देखो लिखा है क्या, नीड, नीड्स टू बी, नीड्स टू बी द सेल्फ इन द किचन। अच्छा, ए के बाद डी है क्या, ए के बाद सी है, ठीक है, बी के बाद क्या है, तो बी के बाद डी है, बी के बाद ई है, ये तो बी के बाद डी या बी के बाद ई दिया है, ठीक है, ए से तो है नहीं, नीड्स टू बी ए तो नहीं होगा, और यहाँ की द किचन हो सकता है, द किचन नीड टू बाई, किचन को खरीदा जाता है, तो बी बचा, तो बी के बाद क्या है कि द सेल्फ इन द किचन, अच्छा द सेल्फ इन द किचन, ए के बाद डी, और ये क्या कह रहा है कि द सेल्फ इन नीड टू बाई, अ सेल्फ इन नीड टू बाई नहीं, तो बचा क्या, ए, आंसर ए होगा। अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, एजेंडा कहते हैं, मेन्यू का मतलब खाने पीने वाला, मिनट्स कहते हैं इसको, जो भी आपने सुझाव दिया उसको मिनट्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो आपके बदलाव हैं, जो आपके सोचते हो जिस चीज में, वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। सी हैज विटी, विटी का मतलब होता है बड़ा हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी जो होता है उसे कहते हैं विटी, विटी रिमार्क्स, मैंने कई बार बात बोला भी है, विटी रिमार्क्स, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि वीरम देव के बारे में बड़ा कहा जाता था कि वीरम देव बड़ा ही विटी रिमार्क्स टाइप का व्यक्ति था। कहते हैं कि जब कानड़ देव और वीरम देव दोनों लोग अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब पहुंचते हैं, तो एक बार ऐसे सभी लोग बैठे हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है वीरम देव से, क्यों रे वीरम देव, तेरे शरीर पर तो बाल ही नहीं है, वीरम देव के शरीर पर बाल नहीं थे, तो जब बाल बट रहे थे तो तू कहां चला गया था। तो फिर वीरम देव कहता है कि एक्चुअली क्या है ना सुल्तान, कि मैं बाल जहां बट रहे थे वहां देर से पहुंचा, क्योंकि जहां बुद्धि बट रही थी उसके बाद वहां 2 बार चला गया। बड़ा अच्छा लगा उसको। तो फिर बाल, वो मैं बाल लेने के लिए जब देर से पहुंचा तो पता चला कि किसी ने बाल 2 बार ले लिए, मेरे हिस्से का ही बाल ले लिया, वहां तू 2 बार पहुंच गया था। अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार, बात तो है बंदे में, दम तो है बंदे में, वही वाला कहलाता है विटी रिमार्क्स, बड़ा हाजिर जवाबी जो होता है उसे कहते हैं विटी, है ना, वही कहलाता है अनअम्यूजिंग। नेक्स्ट, पैरालाइज्ड उल्टा हो जाएगा हेल्दी। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, कि मिस्टर अरुण जो हैं वो क्या करेंगे, पे करेंगे, और क्या क्या पे करेंगे, तो डियर, डियर की डियरली, पे डियरली फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, विल पे डियरली, बड़ा ही प्यार से विनम्रता से, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट बताओ ये, चलो, लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्स वेरी अ बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है मोनोटोनस, नीरस, फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब गुस्सा, मोनोलिथिक तो पत्थर से है, नर्वस मतलब नर्वस फील करना, मोनोटोनस हो जाएगा, नीरस दिखाता है। वी हैव पोस्टपोन्डेड दिस मूवी जो है आउटिंग टू मेनी टाइम्स, सो वी आर गोइंग टुमारो, कम रेन और साइन, याद है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर चेक करोगे तो मैंने इसके लिए ईडीएम बनाया है, एक ही ईडीएम है वो यही वाला है, कम रेन और साइन, कम रेन और हाई वाटर, ये दोनों होता है, कम है ना, रेन और हाई वाटर या कम रेन और साइन, जिसका मतलब चाहे कुछ भी हो, ये ईडीएम है ये। चलो, वी देखते ही हो गया कि वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, या वी वेंट टू द, हाँ यही होगा, वी ठीक है,
ओ वेंट टू द पार्क यस्टरडे, आंसर है। रिपल्स मतलब दूर भगाना है ना, किसी को दूर करना। रिपील, रिप्रूव मतलब होता है किसी को मतलब गुस्सा दिलाना है ना, रिप्रूव करना। रिकवर मतलब किसी चीज से सही होना, जैसे मैं अभी हेल्थ से क्या कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ परेशानी से। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है किसी चीज का मतलब दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है, कि ये नहीं मिला तो इसके बदले, जैसे कोई दवाई खरीदने जाओगे आप तो कहेंगे ये नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट कोई दे दो दूसरा, तो वही होता है क्या, सब्स्टिट्यूट। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, one must be confident of winning and gaining one's goal and must face situations, disasters, trials and setbacks। तो ये गलत है, ये होगा सेट बैक्स, आंसर है ये, आंसर है। चलिए आपका सेट ये पूरा हो गया, इसी सेट बैक के साथ आपका सेट भी पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बाकी मंडे को मुलाकात करेंगे, है ना, मंडे को बढ़िया से आगे बढ़ाएंगे, और मंडे को तो सर का रिसेप्शन भी है, नाचेंगे बढ़िया से। चलिए थैंक यू वेरी मच, बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।